हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पर हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के एक न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ आए हैं। जॉब अपडेट है ये, और अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे थंबनेल में, तो ऑलरेडी मेंशन किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रिक्रूटमेंट 2022। हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के इस पोस्ट में क्या क्या है, साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किस तरीके की सैलरी होगी, पोस्ट क्या होगा, नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ एज क्राइटेरिया क्या मेंशन किया गया है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट भी करें, जिससे हमें पता चले कि आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इन द सेंस आपके जॉब रिक्रूटमेंट से लेकर के, या फिर अगर आपके स्टडी से लेकर के या प्रिपरेशन को रिलेटेड कोई भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो हमें पता चले, उसके अकॉर्डिंग हम और भी सारी चीजों का प्लान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा कि यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का क्या डिमांड रखा गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, यानी ये जो पोस्ट निकाली गई है वो किस तरीके की पोस्ट है, साथ ही साथ यहां पर किस तरीके का आपसे डिमांड रखा गया है कि आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं। करने का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आपके लिए सूटेबल हैं। ओके, तो हम जानेंगे आज के इस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा किन किन पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला है एक्टिविटी स्टैंडर्डाइजेशन डिपार्टमेंट में पहले आपसे मांगा गया है बीई बीटेक या मास्टर डिग्री इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। डिजायरेबल क्या है, हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर आप पीजी है, पीजी से हायर है, पीएचडी है, जेआरएफ है, एसआरएफ है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज 60% मार्क्स है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। एक्सपीरियंस जो है वो आपको 2 इयर्स का मांगा गया है, और एज जो है कम से कम 35 ईयर्स से होना चाहिए। ठीक है, यानी मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है 35 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रेन्यूमरेशन के बारे में बात करूं तो 70,000 रुपए यहां पर 2 साल के लिए फिक्स्ड है। उसके बाद आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से जॉब को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है रिसर्च एनालिसिस का। अगेन आप देखेंगे तो मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेशन एमएससी डी की अगर हम बात करें तो यहां पर भी अलग अलग पोस्ट रखेंगे। यहां टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की मैं आपसे अगर बात करूं तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है अगर आप देखेंगे तो ये 46 पोस्ट है, और 46 पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बी बीटेक एमटेक यहां पे रखा गया है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा, 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है एमएससी डी में, और यहां पर आपका अगेन 70,000 का सैलरी पे किया जाएगा। ये तो बात हो गई आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का, क्वालिफिकेशन का, एज का, और आपका रिन्यूमरेशन का, यानी कितनी सैलरी मिलेगी। अब आता है जॉब लोकेशन की। तो ध्यान देंगे, अलग अलग जो सेंटर्स होंगे इनके डिपेंडिंग ऑन ओपनिंग, यानी कि जहां पे पोस्ट वैकेंट होगा वहां पे थ्रू आउट द इंडिया, कहीं भी इंडिया में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो यहां पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले एप्लीकेशन को स्क्रूटनी किया जाएगा। स्क्रूटनी करने के बाद यहां पे मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पर यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा, पर्सनल असेसमेंट होगा, उसके आधार पे फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट आता है एंगेजमेंट का पीरियड क्या रहेगा, तो 2 इयर्स का रहेगा। नेचर ऑफ एंगेजमेंट क्या रहेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। रिन्यूमरेशन 70,000 रहेगी। टीएडीए कोई भी इसमें नहीं मिलेगा। लीव जो है 12 लीव मिलेंगे, अलग अलग टाइप से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। वर्किंग आवर भी मेंशन कर दिया गया है कि नॉर्मल वर्किंग आवर रहेगा 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक का। अदर असाइनमेंट्स अगर कुछ मिलता है तो फुल टाइम बेसिस पे यहाँ पे अदर असाइनमेंट भी दिया जा सकता है। क्लियर रहेगा? धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आपको ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब आता है टर्म्स कंडीशन में। तो ध्यान देंगे किस तरीके से अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन जो है यहाँ पर BIS का जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से जाकर के कैरियर रिक्रूटमेंट में आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एप्लीकेशन फी कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है आपसे, यानी नो एग्जाम फी, यानी एप्लीकेशन फी कोई नहीं है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, SC ST PWD, किसी भी तरीके के कैटेगरी से बिलोंग करने वाले सारे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फी नहीं है। क्लियर रहेगा? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का। यहाँ पर आपसे यंग प्रोफेशनल पोस्ट के लिए डिमांड की गई है, रिक्रूटमेंट लाई गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 46 है। अगर आपको लगता है कि आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो बेशक अप्लाई कीजिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट का वेट मत कीजिए। साथ ही साथ आप ये ध्यान रखिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा, चमत्कार नहीं होगा कि आपके एक साथ 5,000 पोस्ट मिले आप निकाल लेंगे। एक ही पोस्ट हो, 4 पोस्ट हो, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, और उसी एक पोस्ट के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए बहुत ही जल्द मिलेंगे हम एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए हमारे चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो पे लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट भी कीजिएगा। तो मिलते हैं हम एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।